24x7 নিউজ বেঙ্গলে আমার সকল দর্শক বন্ধুদের দেবশ্রী স্বাগত। সম্প্রতি কিছু সময় ধরেই আমরা শুনছি যে ব্যাংকে হতে চলেছে ধর্মঘট, আর সেই কিছু বিষয় নিয়ে কিন্তু আজকে আমি কথা বলতে এসেছি ফেডারেশন অফ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি সঞ্জয় দাসের সাথে। তার সাথে আমরা বিবিধ বিষয় নিয়ে কথা বলবো, এবং আমার দর্শক বন্ধুদের আমি এটা বলে রাখি, এই কনভারসেশন কিছুটা হিন্দি এবং কিছুটা বাংলা ভাষাতেও হবে। संजय दा कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? ठीक है। हाँ, हम भी ठीक है। संजय दा, देखा गया है कि स्ट्राइक हो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन बैंक में सुना जा रहा है कि मार्च के महीने में कुछ डेट है जिसमें आप लोग स्ट्राइक के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, मार्च के महीना में स्ट्राइक करना कोई नहीं चाहता है। खास करके हमारे बैंक में जितना यूनियंस एंड एसोसिएशन है, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। हम ये नहीं चाहते कि मार्च महीने में से स्ट्राइक करें, लेकिन हम लोग मजबूर हो गए। मजबूर हम लोग को किया गया है, क्योंकि बहुत दिनों से IBA एंड सरकार ने इसको मान्यता देते हुए भी अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आप जानते हो कि 5 डेज वीक ये हमारे बहुत दिनों का मांग है। ये कोई नाजायज़ मांग नहीं है, क्योंकि सारे विश्व में जिस टाइम 4 डेज वीक के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, 4 डेज वीक हो भी जाएगा, वहाँ इंडिया में भी ये खास करके हमारे बैंक का ही जो एपेक्स बॉडी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड से लेकर के लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, IT सेक्टर, गवर्नमेंट का बहुत सारे बॉडीज़ है जो कि 5 डेज वीक ही चलता है। और आजकल का दिन में जहां आपका मीन्स विद द एडवेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, हर चीज़ टेक्नोलॉजी का द्वारा हो रहा है। इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, उसमें अभी 6 दिन का बैंकिंग चलाना कोई फिजिबल प्रोपोजिशन नहीं है। इसीलिए इस मांग को लेकर के हम लोग 2015 से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार भी ये जो वेतन समझौता हुआ है उसमें भी इन लोग थोड़ा सा एग्री भी किए थे, लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं हो रहा है। हमारे जो नौजवान हैं ये सोच रहे हैं कि 5 डेज वीक होगा तो उनका वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़ा बहुत सुधार होगा। यही सब लेकर के हम लोग स्ट्राइक बुलाए हैं। और देखिए, 24-25 मार्च को हम लोगों ने स्ट्राइक बुलाए हैं। तो ये 23 रात 12 बजे से लेकर के 25 का रात 12 बजे तक मीन्स 48 घंटा का स्ट्राइक होगा। इसीलिए 2 दिन सारे हिंदुस्तान में सभी बैंक का शाखाएं बंद रहेंगे, क्योंकि हमारे ये जो बैंकिंग ट्रेड यूनियन का जो 9 संगठन है, ये 9 संगठन का ये जो बॉडी है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, यही स्ट्राइक का कॉल दिया है। इसीलिए सारे बैंक में ये बंद रहेगा। ये मुद्दा ये जो है हम लोग का है 5 डेज वीक है, रिक्रूटमेंट है, ये सब छोड़ के बहुत सारे मुद्दा है, लेकिन ये आम तौर पे मेनली यही मुद्दा है। 5 डेज वीक का हमारे जो मांग है, वो मांग है को लेकर के हम लोग लड़ाई बहुत दिन से लड़ रहे हैं। नाजायज़ मांग नहीं है, ये जायज़ मांग है। ये सरकार के लिए, देश के हित के लिए, देश की बैंकर जो जिनका नौजवान यहाँ काम करते हैं उनको वर्क लाइफ बैलेंस के लिए ये बहुत ही मीन्स जायज़ मांग है। इसको लेकर के और ये दूसरा जो मांग हमारे ऊपर है वो है क्या, नियुक्ति नहीं हो रहा है। नियुक्ति का नहीं होने का चलते हमारे ग्राहक सेवा ठीक ठाक ढंग से हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, चाहते हुए भी। 2013 से आप अगर कंसिडर करेंगे, आंकड़े लीजिएगा, तो 2013 में पब्लिक सेक्टर बैंक में 8,86,000 एम्प्लॉइज़ था, और उसके सिवा अब उसके बराबर प्राइवेट बैंक का सिर्फ था 2.5 लाख। और आज देखिए वो हमको क्रॉस करके चले गए। हमारा है 7,46,000, उनका है 8,46,000। मीन्स कई गुना उनका बढ़ा है, लेकिन हमारे काम बहुत गुना बढ़ गए हैं। सरकार की जितना प्रकल्प है वो साकार करते हैं हम ही लोग, और वो सरकार के प्रकल्प को साकार करने के लिए ये जितना ग्राहक, ये हम लोग एक दिन का बैंक में जो फुटफॉल्स होते हैं, वो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक में वो सब कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ फायदा के लिए करते हैं। लेकिन फुटफॉल्स हमारे यहाँ ज़्यादा है, दिन भर लोग परेशान रहते हैं, कम स्टाफ को लेकर के काम करना पड़ रहा है। ये सब को लेकर के हमारे बैंकर लोग अभी बहुत ही आंदोलित हो गए हैं, इसलिए हम लोग स्ट्राइक कर कॉल दिए। संजय दा, आपने बहुत सारे मुद्दे को उठाया एक ही सवाल में। देखा जाए कि जैसे कि स्ट्राइक तो आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग करेंगे, दो दिन का जैसे का स्ट्राइक है, आपको क्या लगता है 2 दिन का स्ट्राइक अगर आप करेंगे, ग्राहकों का उस पर प्रॉब्लम नहीं होगा? जो लोग बैंकिंग में सोचो रेगुलरली आते हैं, उनके लिए क्या? अभी तो कहीं पे ये भी देखा जा रहा है कि बैंकर लोगों के साथ ग्राहकों का कहीं पे मतविरोध और झमेला भी बहुत सारे हो रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपका जिस सवाल में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है, क्योंकि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि ग्राहक का साथ झमेला हो रहा है, ये सही बात है।
सारे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है तो हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आता है कि किस देश के किसी कोने कोने में ग्राहक का साथ हमारे स्टाफ लोगों का लड़ाई झगड़ा हो गया है। ये लड़ाई झगड़ा का कारण क्या है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 10 आदमी का काम अगर 2 आदमी करेंगे तो उनका माथा पर दबाव रहेगा ही। और सारे जितना सरकारी प्रकल्प, चाहे केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकारी प्रकल्प, ये सारे थोपा गया है हमारे राष्ट्रीय बैंक के ऊपर। और आपका लोग नियुक्ति नहीं है, अब लोग कम लोग लेकर के अगर काम करेंगे तो सर्विस कैसे देंगे, इसलिए उनका दिमाग थोड़ा सा चिड़ा हुआ रहता है। और ग्राहक तो सेवा चाहते हैं, अप टू डेट सेवा हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपका जो सवाल है 2 दिन का स्ट्राइक अगर होगा तो हाँ, हम जानते हैं कि 2 दिन का अगर स्ट्राइक होता है तो ग्राहकों का कुछ परेशानी होगी, लेकिन अभी का ज़माना में बहुत सारे काम जो आपका मोबाइल बैंकिंग का द्वारा होता है, इंटरनेट बैंकिंग का द्वारा होता है, वो लाइन चालू रहेगा। लेकिन 2 दिन अगर ग्राहक ने अगर कष्ट करके अगर नियुक्ति हो जाता है तो लोगों को ग्राहक परिसेवा अच्छा बहुत ढंग से मिलेगा, वो कि सारे साल के लिए वो उपलब्ध होगा। इसीलिए 2 दिन कष्ट करके अगर सारे साल के लिए अगर आराम मिलता है, हम लोग सोचते हैं कि दैट इज़ द फिजिबल प्रोपोजिशन। किसी भी परेशानी हो लेकिन स्ट्राइक तो उसका हल नहीं होता है, लेकिन आप लोग इस स्ट्राइक के रास्ता में ही क्यों चुन रहे हैं? देखिए, इसका पहले हम लोग बहुत रास्ता चुने हैं। सारे दफ्तर को प्राइम मिनिस्टर से ले करके, DFS से ले करके, IBS से ले करके सबको हम लोग आपस में बातचीत करने का कोशिश किया। उन लोग को लेटर दिया, उन लोगों को डाटा दे करके, आंकड़े दे करके हम लोग समझाए हैं कि क्यों हम लोग की हमारे मांग है, क्यों हमारे मांग जायज़ मांग है। ये सारे चीज़ हम लोग समझाए। ये समझाने का बाद कोई हमारे आवाज़ नहीं सुनता है तो लास्ट रिसोर्ट वही होता है कि स्ट्राइक करना। लेकिन स्ट्राइक करना हम लोग नहीं चाहते हैं, धर्मघट कोई रास्ता नहीं होता है। हम लोग कोई आंदोलनजीवी नहीं है। ये सारे जो बैंक में आजकल काम करते हैं ये सारे लोग उच्च शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। ये लोग स्ट्राइक करना इनका हॉबी नहीं है, लेकिन मजबूर होकर के हम लोग को स्ट्राइक करना पड़ रहा है। संजय दा, आपसे मेरी अब आखिरी सवाल है कि 5 डेज बैंकिंग, इसके लिए भी आप लोग बहुत दिनों से अब इस मुद्दे पे आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपको 5 डेज बैंकिंग पे आप लोग क्यों इतना आप लोग इसमें आप आंदोलन कर रहे हैं? 6 दिन अगर बैंकिंग है तो इसमें तो ग्राहक की तो इसमें सुविधा होगी। वही जो बोले हैं ना, 5 डेज बैंकिंग, ये पहले तो 6 डेज बैंकिंग था। 2015 में हमारे वेतन समझौता का टाइम ये 2 हफ्ता, 2 सैटरडे, 7 सैटरडे एंड 4 सैटरडे, ये हमारे जो मांग था उस टाइम हमारे मांग था कुछ 5 डेज हुई। लेकिन सरकार ने बोला था कि 2 डेज, 2 सप्ताह, 2 सैटरडे ऑफ आप मान लीजिए, बाकी 2 सैटरडे के लिए हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे। ये 5 डेज वीक हमारे लिए नहीं, 5 डेज वीक जो है ये सरकार की, जो बोले हैं ना, सरकार की जो संपत्ति है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो नेट का पैसा हो, चाहे वो बिजली का पैसा हो, इसका ये सेफ होता है। और आजकल का ज़माना में 5-6 डेज वीक कोई फिजिबल प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि सारे दुनिया में इसीलिए तो 4 डेज वीक के लिए मांग चल रहा है। सारे दुनिया में 5 डेज वीक है अभी, क्योंकि ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है इनका बहुत पहले ही बहुत सारे कंट्री में 4 डेज वीक भी चालू हो गया, क्योंकि आपको मीन्स कंजर्वेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स को आप 5 डेज वीक अगर काम कराएंगे, उनका अगर वर्क लाइफ बैलेंस ठीक होगा तो बाकी 5 दिन में वो खुशी खुशी मज़े में काम करेंगे। ये क्या होता है, 6 दिन काम करते हैं, 1 दिन छुट्टी मिलता है, उसका बाद आकर के वो उनका उतना मीन्स ये नहीं रहता है, फिर आकर के इतना रास बेंच में घुस जाता है, फुटफॉल्स होता है। तो सारी चीज़ को देख करके हम लोग ये प्रूव भी कर दिए हैं कि that is the feasible proposition to restore and to retain the national wealth. আপনারা শুনতেই পেলেন যে যিনি সঞ্জয় দাস তিনি কি বললেন যে আগামী 24শে মার্চ এবং 25শে মার্চ এই 2 দিন কিন্তু তারা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এবং এই ধর্মঘট সফল হবে এটাই তারা আশা করছেন। আর সব খবরের জন্য দেখতে থাকুন 24x7 নিউজ বেঙ্গল।